अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल खान जदून। वेलकम टू जदून टॉक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइवर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज़ फाइवर गिग इमेज। इसको मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से कहा है कि अगर कोई भी क्लाइंट फाइवर पर आपकी प्रोफाइल की जो सबसे पहली चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है या जिसके ऊपर सबसे पहले उसका इंप्रेशन जाता है वो है आपकी गिग इमेज, और यही आपके मैक्सिमम डिसाइड कर देती है कि आइदर आपके पास ऑर्डर आएगा या नहीं आएगा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम इसको डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे और मैं चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आप कोई भी पार्ट इस वीडियो का मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑनलाइन अर्निंग फाइवर से रिलेटेड या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप अर्निंग कर रहे हैं। तो इस पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा उसको अपने जहन में अच्छे से बिठा लेना है, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक। मैंने कुछ चीज़ें इसमें बड़ी डिटेल में मेंशन की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ फाइवर की गिग इमेज से रिलेटेड है, आपने उसको क्राउडेड नहीं करना है। उसको क्राउडेड ना करने का मतलब ये है कि उसमें डिज़ाइन एलिमेंट होना चाहिए, उसके साथ आपकी सर्विसेज से रिलेटेड कंटेंट एलिमेंट होना चाहिए। लेट सपोज अगर आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, आप एसईओ सर्विसेज दे रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपका जो प्रोपोर्शन डिवाइड होगी वो इस तरीके से डिवाइड होगी कि 60% आपका डिज़ाइन एलिमेंट पार्ट होगा और 40% आपका टेक्स्ट का पार्ट होगा। ये मैंने स्पेसिफिकली कुछ सर्विसेज के बारे में बताया है, इसमें मैंने डिज़ाइन सर्विसेज का जिक्र नहीं किया कि डिज़ाइन सर्विसेज में ये रेशो क्या होगा, क्योंकि डिज़ाइन सर्विसेज में मोस्टली ऐसा होता है कि 100 का 100% उसकी कोई भी एक डिज़ाइन का सैंपल पूरा वो टेक ओवर कर लेता है पूरी गिग इमेज, और उसमें टेक्स्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वो डिज़ाइन ही इतना डेपिक्ट करता है आपकी सर्विसेज को कि आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, वर्चुअल असिस्टेंट की, या और भी बहुत सारी 500 कैटेगरीज हैं फाइवर पर जो आप सर्विसेज दे सकते हैं, तो फिर आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि मेरा जो डिज़ाइन का पार्ट है वो 60% जो है उसका डिज़ाइन एलिमेंट कवर करे और जो 40% है उसमें टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये जो मैंने 60% आपको बताया है, इसमें 60% जो आपका डिज़ाइन एलिमेंट है और 40% आपका टेक्स्ट का पार्ट है। तो यहाँ पे जो मैं रेफरेंस में आपको इमेजेस शो कर रहा हूँ, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपने टेक्स्ट है उसको बहुत हाईलाइटेड होना चाहिए और वो आपकी बहुत बड़ी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी खाली पंच लाइन्स यूज़ होनी चाहिए वहाँ पे कि आपकी जो मेजर सर्विस है उससे रिलेटेड प्रॉपर वो विजिबल हो कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। दूसरा, आपका जो डिज़ाइन एलिमेंट है 60% वो बहुत प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसके ऊपर फ़ौरन जो भी क्लाइंट जाए उसको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ और उसकी अटेंशन ग्रैब कर लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा है अपलोड बेस्ट सैंपल, ये स्पेशली डिज़ाइनर्स के लिए है, क्योंकि डिज़ाइनर्स ने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखना, उन्होंने खाली अपने डिज़ाइन के सैंपल से क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है। तो आपने अपने पोर्टफोलियो का सबसे बेहतरीन सैंपल उठाना है, उसको अच्छे से मैनेज करना है गिग इमेज के साइज़ पे, उसको अच्छे से बैकग्राउंड्स दे के उसको उठा के लाना है ताकि आपका जो सैंपल है वो ऐसा लगे कि वो सारे डिज़ाइनर्स को कॉम्पीट कर जाए और वो आपकी गिग पर क्लिक करे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टेक रेफरेंसेस फ्रॉम कॉम्पिटिटर गिग्स। तो जो भी आप सर्विसेज देने जा रहे हैं, सबसे पहले आप स्विच टू बाइंग करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स की गिग इमेजेस कैसी हैं, उन्होंने क्या कंटेंट लिखे हुए हैं, उनके क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। पहले आपने उनको अच्छे से स्टडी कर लेना है, उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि मेरी गिग इमेज कैसी शो होगी, उसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज़ हैं, या तो आप डिज़ाइन सर्विसेज बेचते हैं और आप इटसेल्फ खुद डिज़ाइनर हैं तो आप अपने लिए गिग इमेज बना लेंगे। बट अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं और आप कोई और सर्विसेज बेच रहे हैं और आप एक अच्छी गिग इमेज चाहते हैं, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आप फाइवर पर ही किसी भी डिज़ाइनर को $5 में वो आपकी अच्छी सी गिग डिज़ाइन आपको करके दे सकता है। तो आप फाइवर पे किसी को भी ऑर्डर प्लेस करें, उसको अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करें और उससे अच्छी सी गिग इमेज डिज़ाइन करवा कर अपने पोर्टफोलियो पर अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन और गिग इमेज पर लगाएं ताकि आपके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें। अब यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस शेयर किया है, ये स्पेशली डिज़ाइनर्स के लिए है। डिज़ाइनर्स के लिए इसमें क्या एग्जांपल है कि आपने अपने बहुत ये जो गिग इमेज है, अपनी गिग इमेज को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं कर देना बहुत सारे डिज़ाइन एलिमेंट डाल के। अब यहाँ पे देखें, अगर लेट सपोज इसकी लोगो पे एग्जांपल लें और आपने इतने सारे लोगोज लगा दिए, तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। या आपकी कोई भी बिज़नेस कार्ड्स हैं तो इतने सारे बिज़नेस कार्ड्स लगा दिए, ये कभी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप अपनी इमेज को क्राउडेड कर दें। पहले ही इतने कंपटीशन में इतनी सारी इमेजेस उनको ऑलरेडी शो रही हैं, उसके बाद आप एक इमेज के अंदर भी इतनी डिटेलिंग डाल देंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो इस पर फोकस करे कि इसके अंदर क्या क्या है। बजाय इसके कि आप ये कि इससे दो बड़ी इमेजेस आपके रेफरेंसेस लगे हों कि आप क्या सर्विसेज देते हैं, तो उसको देखते ही समझ आ जाएगा कि आपकी क्या क्वालिटी है।
तो सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने अपनी गिग इमेज को ओवरक्राउडेड नहीं करना और उसमें बेस्ट अपने सैंपल्स लगाने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने गिग साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए गिग इमेज डालनी है, क्योंकि जैसे ही आपका गिग साइज़ प्रॉपर होगा वो उस पर कंप्लीट कवर करेगा गिग इमेज को। अगर आपकी गिग किसी भी साइड की अगर आप इमेज अपलोड कर देंगे तो उसको स्क्वायर शेप में वो कर देगा और आपका प्रॉपर स्पेस कवर नहीं होगा, जो आपका लुक एंड फील आपकी मज़े की नहीं होगी, विच मीन्स कि आपका क्लाइंट भी कन्वर्ट नहीं होगा और वो आप पे क्लिक नहीं करेगा। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शेप्स लेने के बजाय आप गूगल पर सर्च करें कि फाइवर के क्या साइजेज़ हैं, जिसमें जो मिनिमम साइज़ रेशो है वो है 50/550/370। जो मिनिमम एस्पेक्ट रेशो है गिग का वो ये है। तो आपने इसी स्टैंडर्ड और इसी एस्पेक्ट रेशो को लेकर, इससे थोड़ा हाई रेज इमेजेस अगर बनानी है तो आप इसी एस्पेक्ट रेशो को लेकर चलेंगे और अपनी हाई रेज इमेजेस निकाल लेंगे। तो आज का ये टॉपिक है, इसमें मैंने डिटेल में आपको समझाया कि फाइवर की गिग इमेज क्या होती है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स कन्वर्ट हों तो मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका पोर्टफोलियो या आपकी जो गिग इमेज है वो आपके क्लाइंट्स को कन्वर्ट करती है। तो आपने सबसे पहले अपनी गिग इमेज पे फोकस करना है, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करना है, अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन और इन चीज़ों पे फोकस करना है। फर्दर वीडियोस में मैं आपको और ऐसी चीज़ें और डिटेल में एक्सप्लोर करूंगा कि आने वाले टॉपिक्स में कि आपके एनालिटिक्स और आपकी प्रॉपर गिग ऑप्टिमाइजेशन और आपके इंप्रेशंस, क्लिक्स और ऑर्डर रेट्स किस तरीके से आप और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपका क्लाइंट रीच बढ़ती रहे और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फाइवर पर ऑर्डर्स आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।